ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान आगे कहते हैं, न एते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तः भव अर्जुन। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। अब ये बात तो आपको भी समझ में आई होगी कि पिछले दोनों श्लोकों में जब भगवान ने दोनों मार्गों के बारे में बताया, पहले वाले में बताया कि तत्व का ज्ञान को प्राप्त होता है, परमात्मा को प्राप्त होता है, परम गति को प्राप्त होता है। दूसरे वाले में बताया कि अच्छा तो होता है, चंद्रमा का प्रकाश मिलता है, लेकिन बाकी सब रात्रियां होने या अंधकार होने के कारण व्यक्ति जो है वापस स्वर्ग लोक जाकर कुछ समय वहां बिताकर और फिर वापस मृत्यु लोक में आ जाता है, मतलब कि इस पृथ्वी पर आ जाता है। तो इस पृथ्वी पर आने का अर्थ यही हुआ कि वह पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में उलझा रहता है। स्वर्ग के सुख का से यहाँ तात्पर्य है कि जैसे हमने भगवान के जब उस रूप का ध्यान किया तो हमें जो इस जन्म में और अगले कुछ जन्मों में ऐसा जीवन मिलेगा जिसमें थोड़ा सुखी रहेंगे, कुछ चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों का भाग्य बड़ा अच्छा है तो आप वैसे भाग्य वाले बन जाएंगे और बहुत सारा पैसा मिल जाएगा और बहुत लोग आपके बारे में चाह रहे होंगे। तो ये सब क्या है? ये सारा दूसरे वाले मार्ग से। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आपके पास अगला जीवन आपका सुखी होगा, सुखी जीवन सुखी होगा और जो कि स्वर्ग के समान होगा। तो इसी प्रकार अगर हम वैसा जीवन चाहते हैं तो हमें दूसरा वाला मार्ग लेना चाहिए। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन, तुम दूसरा वाला मार्ग मत लो, तुम तो सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो और निरंतर मेरी प्राप्ति के साधन करने वाले बनो। मतलब ये जो स्वर्ग का सुख है या अगले जीवन में सुख है या इस जीवन में सुख है, सुख समृद्धि धन धान्य उसका लोभ छोड़कर वास्तविक जो परमात्मा है, परमात्मा गति है, तत्व ज्ञान है, वास्तविक स्वरूप है, ये जो नाना प्रकार से कही जाती हैं, इन पर ध्यान दो, न कि जीवन के उन सुखों में जिनमें, और हम सभी जानते हैं सुखों को क्या होता है। पैसा इकट्ठा किया, खूब पैसा इकट्ठा हो गया, खूब खर्च किया, लेकिन जब पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो कुछ उसके कारण अवगुण आ गए या बच्चों ने सब बिगाड़ दिया, कुछ ना कुछ होता है और अभी नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा। तो पैसा धन धान्य इकट्ठा करना होना बुरी बात नहीं है, उसमें होने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य परमात्मा नहीं है, कुछ और है, तो हमें कुछ और ही मिलेगा। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।